चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर आगे चलूंगी वहां से जहां मैंने छोड़ा था बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के समय को। तो मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म एक बहुत ही बड़ा अध्याय है जिसे अपनी सुविधा के लिए और आपको समझाने के लिए, उसमें भी सुविधा हो इसके लिए मैंने इसके कुछ भाग कर दिए हैं और उसके महत्वपूर्ण भागों पर विशेष प्रकाश डाला है ताकि आप उसे सही तरीके से समझ सकें। मैं आपके लिए ये कोशिश करती हूँ कि आप इन चीजों को समझ लें, उसके बाद आप जितना भी पढ़ेंगे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और कमेंट लिख के हमें प्रोत्साहित करें, अच्छा लगता है। तो आज मैं बौद्ध साहित्य के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करूंगी जो एक महत्वपूर्ण भाग है। जब हम बौद्ध काल पढ़ते हैं, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, जब हम महात्मा बुद्ध पढ़ते हैं, तो बौद्ध साहित्य उससे जुड़ा हुआ एक विषय है जिसे हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं। और हम क्या देखते हैं कि यह बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण अपना जगह रखता है, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी तीन पिटारा। पिटारा का मतलब क्या होता है? संदूक या पिटारा या टोकरी। तो ये तीन संदूक जो है या तीन पिटारे जो हैं, यह बौद्ध साहित्य के बहुमूल्य पिटारे हैं जिनमें बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन से संबंधित जितने भी अमूल्य आख्यान, व्याख्यान, नियम, कानून हैं, सभी इसमें बंद हैं, जिसे खोलकर हम बौद्ध साहित्य को जान सकते हैं। तो ये तीन पिटक कौन कौन है? याद रखना है कि तीन पिटक हैं। पहला पिटक यानी पहला पिटारा विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। अब इन पिटकों के भी बहुत भाग हैं। जैसे विनय पिटक। विनय पिटक जो है इसके अंतर्गत तीन भाग हैं। पहला है सुत्त विभंग। अब सुत्त विभंग के अंदर भी दो भाग हैं, एक भिक्षु विभंग, दूसरा भिक्षुणी विभंग। भिक्षु विभंग संघ के जो भिक्षु हैं उनके क्या नियम हैं, उनको किस नियम का पालन करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन इस भिक्षु विभंग में है। भिक्षुणी विभंग क्या है? संघ की वो भिक्षुणी जो बौद्ध धर्म को अपनाकर संघ में आ गई हैं, उनका क्या नियम है, उनको क्या पालन करना चाहिए, किस नियम का, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में संघ हुआ करते थे। जो उस संघ का सदस्य बनता था वह भिक्षु कहलाता था, पुरुष भिक्षु कहलाता था और महिला भिक्षुणी कहलाती थी। तो इस तरह ये सुत्त विभंग भी जो है दो भागों में बटा हुआ था। ये है भिक्षु और भिक्षुणी विभंग। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई थी कि क्या क्या भिक्षु और भिक्षुणी के लिए सही है और क्या गलत है। इसमें लगभग 227 पापों का उल्लेख किया गया था कि ये सब गलत काम है जो नहीं करने चाहिए। और इस
को बताने के लिए, इसे बार बार याद कराने के लिए या इसे बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेने के लिए हर पूर्णिमा को संघ में इस चीज को बताया जाता था। और गलती से अगर किसी ने किसी तरह का कोई पाप कर लिया हो तो उसे प्रायश्चित करने के भी तरीके वहां उपलब्ध थे। तो इस तरह सुत्त विभंग का को हम संक्षेप में यही कर सकते हैं, इसी तरह से बता सकते हैं। अब खंडक, खंडक में क्या था, संघ में प्रवेश करने के क्या नियम हैं, संघ में प्रवेश करने के बाद के क्या नियम हैं, संघ में रहने के लिए, बने रहने के लिए और उसे आगे चलाने के लिए क्या नियम हैं, ये सारी बातें खंडक में लिखी हुई है। और इस खंडक के भी दो महत्वपूर्ण भाग हैं, वह है महावग और चुल्लवग। याद रखिएगा, महावग और चुल्लवग खंडक के दो भाग हैं जिसमें इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है कि किस तरह लोगों को, एक गृहस्थ को बौद्ध धर्म का पालन करना चाहिए, किस तरह एक गृहस्थ जो है निर्वाण प्राप्त कैसे कर सकता है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं परिवार। यह भी एक महत्वपूर्ण भाग है विनय पिटक का। इसमें बौद्ध भिक्षु द्वारा जो आपस में प्रश्न और उत्तर किए गए हैं, जो विषयों पर हैं, उनकी चर्चा परिवार में की गई है। यह जो तीनों पुस्तकें हैं, यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पुस्तकों में लिखे तो है नियम, कानून, विचार वगैरह वगैरह, लेकिन इसके द्वारा हम उस समय के सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन या सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी पा सकते हैं। अब दूसरा भाग जो त्रिपिटक का है वो है सुत्त पिटक, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, और इसके हैं 5 भाग। दीर्घ निकाय, इसे निकाय के से जाना जाता है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दर। अब दीर्घ निकाय में क्या है, दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के संवाद का वर्णन किया गया है, उसे विस्तृत रूप से लिखा गया है। जिस तरह महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म पे चर्चा की, आत्मा पे चर्चा की, जाति प्रथा पे चर्चा की, उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, आत्मा, पुनर्जन्म, इन सारे विषयों पर महात्मा बुद्ध ने जो संवाद प्रस्तुत किया उसे दीर्घ निकाय में लिखा गया। इसी तरह मध्यम निकाय जो है उसमें भी लगभग वही चीज लिखा हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, इन सारे में इन विषयों पर बृहद चर्चा की गई है कि किस प्रकार से एक बौद्ध को, एक भिक्षु को, एक गृहस्थ को किस तरह से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, या इनके नियम किस तरह के हैं, सामाजिक जो इनकी उत्तरदायित्व है वो वह कैसी है, जाति प्रथा के प्रति जो इनका विचार है उस पर विशेष चर्चा की गई है कि कोई भी व्यक्ति जाति से, जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है, बल्कि वह अपने कर्म से ऊंचा या नीचा हो सकता है। तो इस तरह से इन 5 निकाय में इन सारी बातों पर बृहद रूप से चर्चा की गई है। इनमें बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय में लगभग 27,2700 सूत्र हैं, संयुक्त निकाय में कुछ कम सूत्र हैं, और इसी तरह हम देखते हैं ये खुद्दक जो अंतिम है, इसमें 2 महत्वपूर्ण भाग है। ये 15 भाग में, ये इस खुद्दक के 15 भाग हैं, इस 15 पुस्तकें ही इस पे अलग अलग है, जिसमें हम देखते हैं धम्मपद और सुत्त निकाय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, पुस्तक है। जिस तरह हम देखते हैं कि
महाभारत में जो गीता का जो भाग है जितना पवित्र है हम लोगों हिंदू धर्म के अंतर्गत, उतना ही पवित्र इस धम्म पद को माना जाता है। जो धम्म पद जो पुस्तक है खुंदक के अंतर्गत आती है। याद रखना है कि खुंदक के अंतर्गत 15 पुस्तकें हैं, 15 पुस्तकें हैं, उसमें एक ये मुख्य है, जिसमें धम्म पद जो है यह बिल्कुल गीता के समकक्ष है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में गीता का महत्व है, वैसे बौद्ध धर्म में इस धम्म पद का महत्व है। अब हम बात करते हैं अभिधम्म पीटक। पीटक का जो तीसरा भाग है यह अभिधम्म पीटक है, और इसमें भी बौद्ध धर्म के दर्शन का बहुत ही गहन अध्ययन हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, उनके विचार, उनके जो नियम हैं, सदाचार, उनके ब्रह्मचर्य पर विशेष व्याख्या की गई है। और यह अभिधम्म पीटक जो है यह 7 भागों में बटा हुआ है, और लगभग सब में जो मुख्य बातें हैं एक ही है, लेकिन यह विश्लेषण करने के लिए और बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करने के लिए एक प्रकार से इसमें हम कह सकते हैं कि ये बौद्ध दर्शन को का व्याख्या है, या उसे विस्तार से बताया गया है। इसमें एक कथा वस्तु है, इसे कथा वस्तु भी कहते हैं। ये कथा वस्तु जो है यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य का एक भाग है, जो अशोक के गुरु मोगली-पुत्त तिस्स के द्वारा लिखी हुई किताब है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म की दृष्टि से भी। अशोक के समय वहां की जो राजनीतिक स्थिति थी, या धार्मिक स्थिति थी, या सामाजिक स्थिति थी, इस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो कथा वस्तु जो है एक महत्वपूर्ण भाग है अभिधम्म पीटक का, जो हमें हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है उस समय के इतिहास को जानने का भी। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो धर्म बौद्ध साहित्य है ये धर्म साहित्य है, और धर्म साहित्य के अंदर इतना विशाल संग्रह हम पाते हैं। अब इसके अतिरिक्त, धर्म साहित्य के अतिरिक्त हम देखते हैं कुछ और है जो बौद्ध साहित्य को और भी समृद्ध करती है, जैसे जातक कथाएं। ये जातक कथाएं क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की बहुत सारी कथाएं इन जातक कथाओं में लिखी गई है। इनकी संख्या करीब 550 के लगभग है। बहुत ही रोचक तरीके से लिखी हुई ये जातक कथाएं उस समय के बारे में हमें बहुत अधिक बताने में सक्षम है, और साथ ही साथ हम बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, उसके जो विचार हैं, उसके जो शिक्षाएं हैं, उसका भी ज्ञान हमें इन जातक कथाओं से मिलता है। बौद्ध, महात्मा बुद्ध, बोधिसत्व, इन सब की चर्चा इन जातक कथाओं में हम पाते हैं। अब हम देखते हैं मिलिंद पन्हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो प्रश्न उत्तर के रूप में लिखी गई है। राजा मिलिंद हैं और सामने गुरु नागसेन है, बौद्ध गुरु, और मिलिंद के द्वारा सवाल पूछा जाता, प्रश्न पूछा जाता है, नागसेन के द्वारा जवाब दिया जाता है। तो ये जो पुस्तक है प्रश्न उत्तर के रूप में, और बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य का एक नमूना है। साथ ही इसमें बहुत ही बताया ना कि रोचक तरीके से बौद्ध धर्म को की व्याख्या की गई है। अब हम बात करते हैं अट्ठ कथा की। ये भी एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें अगर हम कहें तो ये जो पीटक है इसका ये भाष्य है, इसकी एक व्याख्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य एक समृद्ध और विशाल साहित्य है, जो हमें ना सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में बताती है, जो ना हमें सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में बताती है, जो ना हमें सिर्फ उसकी शिक्षाओं या उसके दर्शन को बताती है, बल्कि वह हमारे प्राचीन भारत
के जो तात्कालीन स्थिति थी उसके बारे में भी विस्तार से हमें बताती है। अब मैं इसके बाद आप लोगों से बात करूंगी बौद्ध धर्म की शाखाओं के बारे में। बौद्ध धर्म की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बौद्धिज्म। हर धर्म की एक दो शाखाएं होती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, हर धर्म की शाखाएं होती है, यानी विचार के अनुसार उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है और एक ही धर्म के बहुत सारे शाखाएं हो जाती है, लेकिन मूल धर्म जो रहता है वह वही रहता है। जैसे बौद्ध धर्म तो है ही, उसमें 3 शाखाएं निकल गई। सबसे पहले हीनयान शाखा, दूसरा महायान और तीसरा वज्रयान। तो हम यहाँ पे इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हीनयान और महायान, इन दोनों को मानने वाले में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। तो हीनयान, बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान को जो मानते थे वो कौन थे? वह वे बौद्धिस्ट थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को, उसके दर्शन को, उनके जो भी कहे हुए बात थे उनको जैसे का तैसा स्वीकार किया, वो हीनयानी कहे गए। और जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को थोड़ा बदल कर, थोड़ा संशोधित करके यूज किया, उसे अपनाया, वह महायानी कहे गए। हीनयान में हम क्या देखते हैं कि वह किसी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन महायानी लोग जो हैं, जो महायानी है, वह महात्मा बुद्ध को परमात्मा मानते हैं, बोधिसत्व को मानते हैं। हीनयान में हम क्या देखते हैं? जो हीनयान शाखा के होते हैं वह मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, और महायान के लोग जो हैं वह भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाते हैं और पूजा पाठ तक करते हैं। उनकी अलग रीति रिवाज, विधि विधान, उपासना के अलग तरीके होते हैं। तो इस तरह से हम यह भी पाते हैं कि हीनयान जो के शाखा के जो लोग हैं वह सदाचार को मानते हैं। सदाचार होना चाहिए, जीवन में झूठ ना बोलो, हिंसा ना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, बहुत नरम बिस्तर पे मत सो, खाना बहुत चटोरी वाला मत खाओ, ये हीनयानी का कहना है। जबकि महायानी इससे उल्टा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हीनयान और महायान में थोड़ा अंतर है। हीनयानियों की संख्या कम है और महायानियों की संख्या अधिक है। हम यह भी देखते हैं कि जो महायानी है, जो महायान शाखा को मानते हैं, वह विदेशों में भी महायानी शाखा वाले ही फैले हुए हैं, वही बौद्ध धर्म को फैलाते हैं। तो महायान शाखा वाला की संख्या अधिक है और हीनयान शाखा वालों की संख्या कम है। हीनयान जो मानते हैं, उस शाखा को जो मानते हैं, वह आत्मा को नहीं मानते हैं, जबकि महायानी जो है वह आत्मा को भी मानते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हीनयान और महायान में यह अंतर है, बेसिक अंतर यही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं वज्रयान की। वज्रयान लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी के लगभग बौद्ध धर्म की एक नई शाखा उगाई, एक नई शाखा का उदय हो गया और वह था वज्रयान। यह वज्रयान क्या था? जब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रयोग होने लगा, जो कि महात्मा बुद्ध ने कभी तंत्र मंत्र की बात नहीं की थी, लेकिन 7वीं-8वीं शताब्दी में देखा गया कि बौद्ध धर्म मानने वाले कुछ लोग अपने धर्म में तंत्र मंत्र को ले आए और वहां से वो शाखा जो है वह वज्रयानी शाखा हो गई। इसमें लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानने लगे, तंत्र मंत्र साधना होने लगी, योगिनी, यक्षिनी, ऐसी बहुत सारे उनकी देवी भी बन गई। तो इस तरह से वज्रयान शाखा का उदय हो गया। कहा जाता है महायान शाखा
कनिष्क के समय से शुरू हुई, क्योंकि हम कनिष्क के समय में पाते हैं कि बहुत सारे बौद्ध मूर्तियों का बनना, उनका निर्माण, बहुत अधिक मात्रा में बौद्ध से संबंधित मूर्ति, मंदिर वगैरह वगैरह जो बनने लगे। इससे कहा जाता, अनुमान लगाया जाता है कि कनिष्क के समय से हीनयान शाखा की शुरुआत हुई थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कनिष्क के बहुत पहले भी बोधिसत्व की भी बात की गई, मूर्ति की भी बात की गई, बनाई गई, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ यह कह सकते हैं कि कनिष्क के समय और उसके बाद महायान शाखा का बहुत अधिक विस्तार हुआ। तो इस तरह से हीनयान, महायान और वज्रयान यह बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। तो आज मैं इसके साथ ही अपने इस क्लास का समापन करती हूँ। आप इसे ध्यान से देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।